हौसलों की वो बुलंद मीनार। मुश्किलों का अगर पहाड़ है तो शेर जैसी उसकी दहाड़। तूफान उठाए अगर समंदर है तो उनके भीतर एक सिकंदर है। क्या हुआ जो आंधियों का जोर है, उनके साथ चलता एक दौर है। माना कि कठिनाइयां हजार हैं, पर टीम को फिर भी मोदी पर ही एतबार है। इस बार नरेंद्र का रिकॉर्ड टूटना चाहिए और मैंने वादा किया था कि भूपेंद्र नरेंद्र का रिकॉर्ड तोड़े, इसलिए नरेंद्र जी जान से मेहनत करेगा। टीम को उन पर अटूट भरोसा है। प्रधानमंत्री ने बहुत ओपन माइंडेड से ये कहा, अगर किसी को ये श्रेय देना है तो भारतीय जनता पार्टी के गुजरात यूनिट और गुजरात यूनिट के सीआर अध्यक्ष सीआर पाटिल को अभिनंदन करना है। उनमें ही दिखती नए भारत की आशा है। हर बार पतवार उन्होंने ही संभाली है। भंवर में फंसी कश्ती निकाली है। अपनी पीठ खुद कभी नहीं थपथपाई है। राजनाथ सिंह जी इस टीम के कैप्टन थे और उनकी कैप्टनशिप में लक्षावधि कार्यकर्ताओं ने ये विजयश्री को प्राप्त किया है और इसके मैन ऑफ द मैच श्री अमित भाई शाह थे। हमेशा की टीम की हौसला अफजाई है। ट्रू टीम लीडर मोदी। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। शकील बदायूनी ने भी क्या खूब कहा है, कांटों से गुजर जाता हूं दामन बचाकर, फूलों की सियासत से मैं बेगाना नहीं हूं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शख्सियत भी कुछ ऐसी ही है। राजनीति की पथरीली राहों पर उन्होंने अपने लिए हमेशा कंकर पत्थर ही रखे और जीत की खुशबू बाकी साथियों के लिए। 2014 की विराट विजय हो या फिर 2022 में गुजरात की प्रचंड जीत, बार बार हर बार नरेंद्र मोदी नायक बनकर बीजेपी को मुश्किलों से बाहर निकाल लाते हैं और जीत का क्रेडिट साथियों में बांट देते हैं। भूपेंद्र रजनीकांत पटेल गुजरात की जीत धमाकेदार तो स्वागत भी शानदार। तालियों की गूंज, मोदी मोदी के नारे। बीजेपी सांसदों की जुबान थकती नहीं, तालियों का शोर रुकता नहीं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हंसते मुस्कुराते हाथ जोड़े सबका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। ये बीजेपी संसदीय दल की बैठक की तस्वीरें हैं। गुजरात की रिकॉर्ड जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठक में पहुंचे तो बीजेपी सांसदों ने इसी अंदाज में उनका स्वागत किया। पर मोदी तो मोदी हैं,
2014 से हर बार बीजेपी की चुनावी पतवार उन्होंने ही संभाली। जाने कि कितनी बार चुनावी भंवर में फंसी बीजेपी की कश्ती निकाली है, लेकिन अपनी पीठ खुद कभी नहीं थपथपाई है। उनकी जुबान पर तो हमेशा टीम की ही हौसला अफजाई है। वर्ष 2014 में बीजेपी ने उन्हीं के चेहरे पर लोकसभा का चुनाव लड़ा। बहुमत की सरकार बनी, जो अटल इरादों से पूरा नहीं हुआ, जो बीजेपी के लौह पुरुष के हौसलों से पूरा नहीं हुआ, वो मोदी के नाम पर मुमकिन हो गया। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने इस जीत का श्रेय दिया पूरी पार्टी को। आजादी के बाद देश आज जहां पहुंचा है, उसमें इस देश के सभी प्रधानमंत्रियों का योगदान है, इस देश की सभी सरकारों का योगदान है, इस देश के सभी राज्यों की सरकारों का भी योगदान है। मैं वर्तमान भारत की उस ऊंचाई पर ले जाने का प्रयास करने वाले सभी पूर्व सरकारों को, सभी पूर्व प्रधानमंत्रियों को, उनके सभी कामों को जिसने कारण राष्ट्र का गौरव बढ़ा है, उन सब के प्रति इस पल आदर का भाव व्यक्त करना चाहता हूं। मैं आभार की अभिव्यक्ति करना चाहता हूं। 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से उन्होंने देश को संबोधित किया तो टीम इंडिया का मतलब बताया और आने वाले दिनों में बीजेपी के कुनबे को टीम बीजेपी के रूप में बदल कर रख दिया। वो टीम जो हारना नहीं जानती, वो टीम जो लड़ना जानती है और हार से सीखना जानती है। और उसी टीम ने गुजरात के चुनावी रण में इतिहास रच दिया। एक 156 सीटें जीतकर बीजेपी ने जो रिकॉर्ड बनाया है, वो कल तक किसी सपने की तरह नजर आता था। वो भी तब जब पिछली बार के विधानसभा चुनाव में बीजेपी महज 99 सीटें ही जीत सकी थी। हालांकि इस बार चुनावी चौसर पर बीजेपी के लिए मुश्किलें कम थी, लेकिन 156 सीटों का रिकॉर्ड शायद पूरा नहीं हो पाता अगर नरेंद्र मोदी न होते। नरेंद्र मोदी ने मोर्चा संभाला, अपनी 18 रैलियों और करीब 50 किलोमीटर लंबे रोड शो से समा बांधा और नतीजा रहा गुजरात में बीजेपी की प्रचंड जीत। लेकिन जब बात क्रेडिट लेने की आई तो पीएम मोदी ने एक सच्चे नेता की तरह इसका श्रेय दिया सीआर पाटिल को। प्रधानमंत्री ने बहुत ओपन माइंडेड से ये कहा, अगर किसी को ये श्रेय देना है तो भारतीय जनता पार्टी के गुजरात यूनिट और गुजरात यूनिट के सीआर अध्यक्ष सीआर पाटिल को अभिनंदन करना है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यदि संगठन मजबूत होता है तो जीत कैसे संभव बनाई जा सकती है। बीजेपी की गुजरात इकाई इसका एक उदाहरण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीआर पाटिल की तारीफ करते हुए कहा कि वो कभी मंच पर फोटो नहीं खिंचवाते, बल्कि संगठन के लिए काम करते हैं। एक सच्चे नेता की तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा अपनी टीम की हौसला अफजाई करते रहे हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव के नतीजे सामने आने से पहले ही देश में मोदी रंग चढ़ चुका था, लेकिन जब नतीजे सामने आए तो पीएम मोदी ने उस समय के बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह के साथ साथ बीजेपी के चाणक्य अमित शाह को जीत का श्रेय दिया। जीत बड़ी थी। भगवा रंग में रंगे हिंदुस्तान ने 34 साल पहले बनी भारतीय जनता पार्टी को पहली बार पूर्ण बहुमत के साथ देश की गद्दी सौंपी थी। आने वाले 5 साल के भारत की तकदीर कैसी होगी, तदबीर क्या होगी,
और तस्वीर कितनी खूबसूरत होगी ये तय करने का जिम्मा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर। देश मोदी मोदी कर रहा था। बीजेपी के हर नेता की जुबान पर मोदी राग था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस जीत का नायक करार दिया अमित शाह। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद बीजेपी की पहली राष्ट्रीय परिषद की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजनाथ सिंह और अमित शाह की जमकर तारीफ की। पीएम मोदी ने इस जीत को राजनाथ सिंह की कप्तानी की जीत और अमित शाह को मैन ऑफ द मैच कहा। इस विजय श्री को प्राप्त करने के लिए जी जान से जुटी थी। राजनाथ सिंह जी इस टीम के कैप्टन थे और उनकी कैप्टनशिप में लक्षावधि कार्यकर्ताओं ने ये विजयश्री को प्राप्त किया है और इसके मैन ऑफ द मैच श्री अमित भाई शाह थे। ठीक वैसे ही जैसे अटल आडवाणी की जोड़ी थी, नई भाजपा में मोदी और अमित शाह की जोड़ी देखी जाती है। भले ही नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाता है, लेकिन संगठन की नब्ज अमित शाह के हाथ में थी। हम बात कर रहे हैं 2013 की, जब उत्तर प्रदेश के संगठन मंत्री के रूप में अमित शाह ने जिम्मेदारी संभाली और उत्तर प्रदेश को सबसे पहले समझा, वहां के जाति समीकरण को समझा और वहां पे बदलाव कैसे किया जाए उसको समझने के लिए उत्तर प्रदेश में रहे और वहां के दौरे किए। नरेंद्र मोदी बखूबी जानते थे कि ये काम अमित शाह ही कर सकते हैं, क्योंकि उनके अंदर का जो जज्बा था एक जो कार्यकर्ता के रूप में, वो अमित शाह के अंदर पहले से ही देख चुके थे। और यही वजह थी कि जब प्रचंड जीत हुई, जो संभव नहीं था जिस पार्टी के लिए ये सोच पाना कि अच्छी मात्रा में भी वहां पर सीटें आ सकती हैं, वहां पे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई। और यही नहीं, अमित शाह ने वो कर दिखाया जो शायद पार्टी के लिए असंभव था, देश की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को बनाया। और उसी के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक राष्ट्र परिषद की बैठक में अमित शाह को मैन ऑफ द मैच कह के पुकारा। एक अच्छा कप्तान बड़े मैच से पहले हमेशा साथी खिलाड़ियों में जोश भरता है, उनमें लड़ने का जज्बा भरता है और उन्हें भरोसा दिलाता है कि अगर हार भी गए तो गम नहीं, आप तो बस अच्छा खेलो। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह अवतार नजर आया उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से पहले। अरे बाबा के दरबार बा, खत्म रोजगार बा, हाथ रस के निर्णय जो हत लड़की के परिवार बा। अरे का बा यूपी में का बा, कोरोना विपक्ष पूछ रहा था यूपी में का बा, यूपी में का बा। बाबा के बुलडोजर पर सवार बीजेपी कह रही थी यूपी में बाबा, यूपी में सब बा। संग्राम भीषण था, नारों के जोर से वोटर तक अपना अपना शोर था, लेकिन बीजेपी जीत के लिए आश्वस्त थी। सियासत के आंगन में विरोध जितना प्रचंड था, योगी का भरोसा उतना ही फौलादी, और शायद इसकी वजह थी ये तस्वीर। 21 नवंबर 2021 को योगी आदित्यनाथ के ट्विटर हैंडल से ये तस्वीर शेयर की गई, कविता की चंद पंक्तियों के साथ। हम निकल पड़े हैं प्रण करके, अपना तन मन अर्पण करके, जिद है एक सूर्य उगाना है, अंबर से ऊंचा जाना है, एक भारत नया बनाना है। और योगी मोदी के नए भारत की राह में साथ साथ चल रहा था एक दूसरे पर भरोसा। जैसे मोदी ने योगी को संदेश दिया हो, मैं हूं ना, जीत हो या हार हो मैं हूं ना, आप तो बस बढ़े चलो, मैं हूं ना। चुनाव के नतीजों में उत्तर प्रदेश में बीजेपी को एक और बड़ी जीत मिली और पूर्ण बहुमत वाली लगातार दूसरी सरकार। न तो आज तेलंगाना की इस धरती से उत्तर प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी को भी बधाई देता हूं। उनके
वो तो संत परंपरा से है, सन्यासी परंपरा से है। उनके कपड़े और वेशभूषा देख करके कोई भी बात मान लेगा। जब उनके सामने आया कि फलानी जगह पे नहीं जाना चाहिए, ढिकनी जगह पे नहीं जाना चाहिए, योगी जी ने कहा मैं विज्ञान में विश्वास करता हूं, और वो चले गए और दोबारा मुख्यमंत्री भी बन गए। भगवाधारी योगी आदित्यनाथ की इस तारीफ के जरिए पीएम मोदी ने न सिर्फ केसीआर के अंधविश्वास पर चोट की, बल्कि योगी आदित्यनाथ को प्रोग्रेसिव भी बताया। शायद यही है एक सच्चे नेता की पहचान, जो अपनी टीम के सभी साथियों को एक साथ लेकर चलता है। शायद यही है पीएम मोदी का सबका साथ और सबका विकास, जो उन्हें भीड़ में सच्चा नायक साबित करता है। जब उत्तर प्रदेश में दोबारा चुनाव हुए, जब योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री थे और उसके बाद उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी वापस चुनाव में जा रही थी, उत्तर प्रदेश जैसा राज्य जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने बहुत मेहनत के बाद जीत हासिल की और दोबारा चुनाव में उतर रहे थे, और तमाम तरीके के आकलन थे एंटी इनकम्बेंसी को लेकर, जाति समीकरण को लेकर, और उन आकलनों के बाद जब प्रधानमंत्री मोदी ने वो क्षण भी आया जब योगी आदित्यनाथ के कंधे पर हाथ रखा। ऐसे एक नहीं कई मौके आए हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद को एक सच्चा नेता साबित किया है। तवांग में चीन की साजिशों के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह विपक्ष के सवालों का सामना कर रहे हैं, लेकिन इस मुश्किल वक्त में भी पीएम मोदी उन्हें सहज बनाए हुए हैं, जैसे कि भरोसा दे रहे हों कि मुश्किल दीवार है तो है, लेकिन अपने हौसलों की मीनार कहीं पड़ी है। तवांग सेक्टर के यांगसे एरिया में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर अतिक्रमण कर स्टेटस को एक तरफा बदलने का प्रयास किया। चाइना के इस प्रयास का हमारी सेना ने दृढ़ता के साथ सामना किया। चीन की साजिशों के बीच ये भरोसा सुकून देने वाला है। सरहद पर दुश्मन को खाक में मिला देने के लिए हिंद के जवान काफी हैं, लेकिन घर में विपक्ष के सवालों की दीवार गिराने की जिम्मेदारी है सरकार की। और इस मुश्किल घड़ी में रक्षा मंत्री खुद को अकेला न समझ ले, तो पीएम मोदी उनका विश्वास बढ़ा रहे हैं। संसदीय दल की बैठक में जब मीडिया के कैमरे प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को कैप्चर कर रहे थे, तो पीएम ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की बाहें थाम ली और उन्हें अपनी ओर खींच लिया, जैसे संदेश दे रहे हों कि हम साथ साथ हैं। इसी तरह का एक संदेश पीएम मोदी ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को भी दिया था। 2 दिसंबर को उनके 62वें जन्मदिन पर पीएम मोदी ने ट्वीट कर जेपी नड्डा के नेतृत्व की सराहना की। बीजेपी हिमाचल प्रदेश में बेशक सरकार से बाहर हो गई हो, लेकिन पीएम मोदी अपनी टीम के साथ खड़े हैं, उनका हौसला बढ़ा रहे हैं, जैसे कह रहे हूं कि हार मेरे हिस्से की है और जीत आप सबके हिस्से की, फिर चाहे हिमाचल हो या गुजरात। ये तो बीजेपी भी जानती थी कि गुजरात में पीएम मोदी के बगैर पार्टी रिकॉर्ड जीत हासिल नहीं कर सकती, लेकिन पीएम मोदी अपने भूपेंद्र पटेल पर हमेशा भरोसा जताते रहे, हमेशा उन्हें यह विश्वास दिलाते रहे कि गुजरात में नरेंद्र से भी बड़ी जीत भूपेंद्र की होगी। मैं गुजरात की जनता को भी नमन करता। चुनावों के दौरान मैंने गुजरात के भाई बहनों और युवाओं से कहा था कि इस बार नरेंद्र का रिकॉर्ड टूटना चाहिए, और मैंने वादा किया था कि भूपेंद्र नरेंद्र का रिकॉर्ड तोड़े, इसलिए नरेंद्र जी जान से मेहनत करेगा। यही तो है एक अच्छे और सच्चे लीडर की निशानी। एक सच्चा लीडर अपनी टीम के हर कार्यकर्ता में जोश भरने का हुनर जानता है। एक सच्चा लीडर अपनी टीम की छोटी छोटी बातों का भी ख्याल रखता है। वो टीम की जीत को ही अपनी जीत मानता है। लीडरशिप मतलब कुशल नेतृत्व, सबको साथ लेकर चलने वाला व्यक्ति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा अच्छे बुरे समय में
अपने कार्यकर्ताओं को मजबूती देने के लिए उनके पास, उनके साथ हमेशा उनकी ताकत बनकर खड़े रहते हैं। यहाँ तक कि अगर लीडरशिप की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना काल जैसे समय में, जब देश के ऊपर इतनी बड़ी आपदा थी, जब पूरी दुनिया त्रस्त थी, उस समय भारत में वैक्सीन्स का निर्माण किया, मैन्युफैक्चरिंग कराई और ना सिर्फ भारत देश को कोरोना से बाहर निकाला बल्कि दूसरे देशों में भी वैक्सीन्स भिजवा कर उस आपदा का निवारण किया। शायद इसे ही ट्रू लीडरशिप कहा जाता है। इसी के साथ खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए भारत 24।